नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं 14 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया है। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है, सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में। प्रश्न नंबर तीसरा है, महाराष्ट्र के इतिहास पर आधारित शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गिरीश कुबेर। पुस्तक एवं उनके लेखकों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछने की परंपरा सी हो गई है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है इस दृष्टिकोण से। आगे प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले को अर्थात ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ओलंपिक के प्रति लोगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की सरकार ने ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई करेंगे जो भी खिलाड़ी, उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा का अच्छा खासा प्रतिशत भी रहता है प्रदर्शन में, किसी भी खेल कूद को देख लिया जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली इत्यादि राज्यों का। आगे प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रंगनाथ पठारे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लेखक रंगनाथ पठारे को विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस अवार्ड का गठन महाराष्ट्र सरकार की जो मराठी भाषा है उस मराठी भाषा विभाग द्वारा किया गया है। रंगनाथ पठारे का एक बेहद चर्चित उपन्यास है ताम्रपति, जिसने वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। रंगनाथ पठारे का जो एक उपन्यास है ताम्रपति, उसने 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। आगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, पैरा एथलीट निमिषा सुरेश सी किस खेल से संबंधित हैं? तो लंबी कूद से। पैरा एथलीट जो निमिषा सुरेश हैं, हाल ही में 12वीं काजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इस भारतीय खिलाड़ी निमिषा सुरेश ने महिला वर्ग में जो लंबी कूद का खेल आयोजित हो रहा था उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो निमिषा सुरेश का संबंध लंबी कूद से है, हाई जंप। आगे प्रश्न नंबर 7वां है, जो स्टैटिक्स जीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित होता है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है शहद उत्पादन से। मीठी क्रांति का मकसद शहद के उत्पादन में बढ़ावा देना है। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। आगे प्रश्न नंबर 9 है, सुर्खियों में रहा दिव्य दृष्टि 2021 क्या है? तो इसका सही जवाब है भारतीय सेना की राष्ट्रीय सेमिनार सह वेबिनार। इस वेबिनार का विषय मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अर्थात संघर्षों का विषय रहा है। दिव्य दृष्टि का उद्देश्य यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जैसे जटिल और उभरते विषय पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। आगे प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, खबरों में रहा गरबेरा क्या है? तो इसका सही जवाब है फूल। गरबेरा एक फूल है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR
के वैज्ञानिकों ने गरबेरा फूल की 6 स्वदेशी किस्मों को विकसित किया है। देश में अब तक फूल की ये जो किस्में थी ये अन्य स्थानों जैसे हॉलैंड इत्यादि देशों से आयात की जाती रही हैं। यह फूल गरबेरा सजावट और गुलदस्ते में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नामित किया है? तो कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष नामित किया है। वे इस पद पर गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। राज्यसभा में विपक्ष का नेता राज्यसभा का सदस्य होता है। ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। विपक्ष का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। आज़ादी के बाद वर्ष 1969 में पहली बार दोनों सदनों में विपक्ष का नेता चुना गया था। भारत में विपक्ष के नेता की जो परिकल्पना है विपक्ष के नेता की, वो ब्रिटेन से ली गई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, भारत में विपक्ष के नेता की परिकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। आगे प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में कोच्चि से मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। 450 किलोमीटर इस पाइपलाइन की लंबाई है कुल। इस गैस पाइपलाइन के द्वारा केरल और कर्नाटक राज्यों को लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसे सरकार के एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की परियोजना है। ये जो परियोजना है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की परियोजना है। आगे प्रश्न नंबर 13वां देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में जारी ई-युवा योजना किस संस्थान की योजना है? तो यह BIRAC संस्थान की योजना है। BIRAC का फुल फॉर्म जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। और यदि हम ई-युवा का फुल फॉर्म जानना चाहें तो एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च। ई-युवा का फुल फॉर्म है एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च। आगे प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, CSIR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म? तो इसका सही जवाब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्टैटिक्स GS से लिया है हमने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है J.J. थॉमसन। एक ट्रिक है ईंटा पर नाचे, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के बारे में जान सकते हैं। ईंटा पर नाचे, तो ई से इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज थॉमसन ने की थी, तो इससे समझ लेंगे टा से थॉमसन। प से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जेम्स रदरफोर्ड। और ना जो अक्षर है इससे हम न्यूट्रॉन समझेंगे, जिसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।